हरे कृष्णा दोस्तों, यूट्यूब चैनल अखौरी बिनित में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं 10 बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन पटना। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल अखौरी बिनित को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला नंबर है पटना का बुद्ध स्मृति पार्क। अब आइए अपने सहयोगी की आवाज़ सुनते हैं। करुणा स्तूप। ये पार्क न सिर्फ टहलने के लिए अच्छी जगह है, बल्कि यहाँ पर बहुत धर्म से जुड़े मेडिटेशन के कोर्स भी कराए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस स्थान पर बुद्ध जी की अस्थियों की राख भी संभाल कर रखी गई है। बुद्ध स्मृति पार्क सोमवार छोड़कर बाकी दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे के बीच देखा जा सकता है और यहाँ 6 से 6:30 बजे के बीच लेजर शो भी देखा जा सकता है। बुद्ध स्मृति पार्क में एंट्री टिकट 20 रुपए की है। वहीं अगर आपको म्यूजियम भी देखना है तो 40 रुपए और म्यूजियम के साथ स्तूप भी देखना है तो आपको 50 रुपए अदा करने पड़ेंगे। पटना सुपर टिप। पटना घूमने का बेस्ट मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच है और यहाँ बारिश सबसे ज्यादा जुलाई से सितंबर के बीच होती है। नंबर 9, गांधी घाट। गांधी घाट आता है 9वें नंबर पर, जो पटना में गंगा नदी के तट पर बना हुआ है और पटना के मध्य से 7 किलोमीटर दूर है। गांधी घाट पटना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पीछे बना हुआ है, जिस कारण से इसे NIT घाट भी कहा जाता है। गांधी घाट पटना के निवासियों और पर्यटकों के लिए आउटिंग की एक अच्छी जगह है। यहाँ पर दिन में आप फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हैं, वहीं शाम को यहाँ होने वाली आरती भी लोगों को काफी पसंद आती है। आप इस घाट पर बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। गांधी घाट देखने का बेस्ट टाइम किसी भी दिन सुबह 6 से रात 8 बजे के बीच है। आरती का आयोजन यहाँ शनिवार और रविवार को शाम 6 बजे किया जाता है। गांधी घाट की एंट्री फ्री है। पटना सुपर टिप। पटना को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, अजीमाबाद, पुष्पपुर, कुसुमपुर और नेताओं और ज्ञान का शहर। पटना के सबसे करीबी मुख्य शहर हैं रांची, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, गया और धनबाद। नंबर 8, महावीर मंदिर। 8वें नंबर पर बारी आती है महावीर मंदिर की, जो पटना जंक्शन और स्टेशन सर्कल के पास बना हुआ है। इस मंदिर की पटना के मध्य से दूरी 2 किलोमीटर है। महावीर मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं यहाँ हर किसी की दिल से की गई कामना पूरी हो जाती है, जिस कारण से इसे मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में राम सेतु से लिया गया एक पत्थर भी प्रदर्शित करके रखा गया है, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। रामनवमी के दिन यहाँ खासी रौनक रहती है और यहाँ का प्रसाद नैवेद्यम भी बहुत स्वादिष्ट होता है। महावीर मंदिर हर दिन सुबह 5:30 से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है और यहाँ कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। पटना सुपर टिप। पटना के कुछ मुख्य बाजार जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं वह है खेतान मार्केट, पटना मार्केट, मौर्यालो, सिटी सेंटर मॉल, PNM मॉल, पटना वन मॉल और हथवा मार्केट। साथ ही पर्यटक जो चीजें पटना से सबसे ज्यादा खरीदते हैं वह है वॉल हैंगिंग, बीट ज्वेलरी, मधुबनी पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट व सिल्क साड़ियाँ। नंबर 7, कुमरार पार्क। 7वें नंबर पर है पटना के कुमरार इलाके में बना कुमरार पार्क, जो कंकड़बाग मेन रोड के बगल में स्थित है। पटना के सेंटर से इस पार्क की दूरी 7 किलोमीटर की है। पटना एक ऐतिहासिक शहर है, जिसको पूर्व में पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। ये शहर कई शाही राजवंशों का गढ़ रह चुका है। क्या आप जानते हैं कि एक समय पर पाटलिपुत्र विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हुआ करता था। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुमरार पार्क में उस जमाने की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और निर्माण संभाल कर रखे गए हैं। ये पार्क सैर करने के लिए भी एक उत्तम जगह है। कुमरार पार्क हफ्ते के 7 दिन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ एंट्री की टिकट भारतीयों के लिए 25 और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपए की है। सुबह के समय यहाँ पर बिना किसी टिकट के मॉर्निंग वॉक की जा सकती है। पटना सुपर टिप। पटना के कुछ विशेष व्यंजन जो आपको ट्राई करने चाहिए वह है लिट्टी चोखा, चना घुगनी, सत्तू पराठा, पोस्त दाने का हलवा, दाल पीठा और चंद्रकला। पटना में सबसे ज्यादा हर्षोल्लास से जो पर्व मनाए जाते हैं वह है पटना साहिब महोत्सव, छठ पूजा, दिवाली, रामनवमी और होली। साथ ही पटना के पास लगने वाला वार्षिक सोनपुर मेला भी पूरे भारत में काफी लोकप्रिय है। नंबर 6, श्री कृष्ण साइंस सेंटर।
छठे नंबर पर आइए बात करें पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर की, जो पटना के राजाजी सलाई इलाके में गांधी मैदान के पश्चिमी छोर पर स्थित है। श्री कृष्ण साइंस सेंटर की पटना के मध्य से दूरी 3 किलोमीटर है। यूं तो 1978 में बनाए गए इस विज्ञान केंद्र में अक्सर बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन बड़े भी यहाँ जाकर निराश नहीं होंगे। विज्ञान और ब्रह्मांड की यहाँ इतनी सारी अनोखी जानकारियाँ दी गई हैं कि आप स्तब्ध रह जाएंगे। यहाँ पर एक हवाई जहाज भी रखा हुआ है, जो यहाँ का सबसे पॉपुलर फोटोशूट पॉइंट है। श्री कृष्ण साइंस सेंटर हर दिन सुबह 9:30 बजे खुलता है और 6:30 बजे शाम को बंद होता है। इस विज्ञान केंद्र की एंट्री टिकट 30 रुपए की है और अंदर कई शोज की आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। पटना सुपर टिप। पटना घूमने के लिए कई साधन हैं, जैसे कि टैक्सी, यूट्यूब कैब, चैनल ऑटो अखबारी रिक्शा, बीर के सौजन्य साइकिल से रिक्शा, बस पटना और के किराए पर ली गई 10 गाड़ियां। बेस्ट टूरिस्ट और अगर प्लेस आपको इन पटना पटना। घूमने से जुड़ी कोई भी सहायता चाहिए हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, तख्त श्री पटना साहिब। 5वें नंबर पर है गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब। ये अति लोकप्रिय गुरुद्वारा पटना के हाजीगंज इलाके में है और पटना के मध्य स्थान से 14 किलोमीटर दूर है। इस गुरुद्वारे की बहुत धार्मिक मान्यता है और ये पूर्वी भारत का सबसे अहम गुरुद्वारा माना जाता है। पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यहाँ हजारों श्रद्धालुओं को रोजाना लंगर में खाना परोसा जाता है, जिसको एक तरह से रब की सेवा करना माना जाता है। इस गुरुद्वारे में दिसंबर में होने वाले प्रकाश महोत्सव में देश भर से लोग आते हैं। पटना साहिब किसी भी दिन और किसी भी समय देखने जाया जा सकता है और यहाँ की एंट्री निःशुल्क है। पटना सुपर टिप। पटना के कुछ सबसे प्रमुख बस स्टैंड हैं गांधी मैदान बस स्टैंड, जो मुरादपुर एरिया में है, मीठापुर बस स्टैंड, जो मीठापुर में है, और पाटलिपुत्र बस स्टैंड या आईएसबीटी पटना, जो पहाड़ी क्षेत्र में है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शेखपुरा इलाके में है। बात करें पटना के रेलवे स्टेशनों की तो वह है फ्रेजर रोड एरिया में बना पटना जंक्शन, खगौल में बना दानापुर रेलवे स्टेशन और रुकनपुरा में बना पाटलिपुत्र जंक्शन। साथ ही पटना के करीब स्थित हाजीपुर जंक्शन भी पटना को देश के कई शहरों से जोड़ता है। मैंने स्क्रीन पर आपकी मदद के लिए देश के बाकी बड़े शहरों से पटना जाने वाली ट्रेनों की सूची दी हुई है। नंबर 4, बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम है चौथी पोजीशन पर और ये पटना की बेली रोड के पास मौजूद है। पटना के केंद्र से इस म्यूजियम की दूरी 2 किलोमीटर है। बिहार म्यूजियम 24,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसको स्थापित करने की एक अहम वजह ये थी कि शहर का पुराना पटना संग्रहालय वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए छोटा पड़ने लगा था। बिहार के दिल की झलक पाने के लिए ये संग्रहालय बहुत अच्छी जगह है। बिहार म्यूजियम में कलाकृतियों का नायाब कलेक्शन है, जो पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। बिहार म्यूजियम सुबह 10:30 बजे से खुलता है और शाम 4:30 बजे बंद हो जाता है। सोमवार को बिहार म्यूजियम बंद रहता है। इस संग्रहालय में बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए एंट्री की टिकट 50 रुपए का है, जबकि बड़ों के लिए एंट्री शुल्क 100 रुपए का है। पटना सुपर टिप। पटना की आबादी 24,85,000 की है और यहाँ बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, भोजपुरी, मगही, उर्दू, मैथिली, बंगाली और उड़िया। यूट्यूब चैनल अखबारी बीर के नंबर सौजन्य से 3, गोलघर। तीसरे नंबर पर है गोलघर, जो पटना के अशोक राजपथ पर गर्ल्स हाई स्कूल के सामने है। गोलघर पटना के मध्य से 4 किलोमीटर दूर है। गोलघर 1786 में बनाया गया एक विराट धान्यगार है, जिसको अंग्रेजी शासन के दौरान कैप्टन जॉन गास्टन की देखरेख में बनाया गया था। गोलघर की ऊंचाई 29 मीटर है और इसकी 145 सीढ़ियां चढ़कर पूरे पटना का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। गोलघर को पटना की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। गोलघर के गुंबद के अंदर लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है, जो देखने में बहुत ही मजेदार लगता है। गोलघर सोमवार के अलावा बाकी दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। गोलघर की एंट्री टिकट 10 रुपए की है और लेजर शो के दाम 25 रुपए हैं। पटना सुपर टिप। पटना की जनसंख्या में हर 1000 पुरुषों पर 886 महिलाएं हैं और इस शहर में हर वर्ग किलोमीटर में 18,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। नंबर 2, पटना जू। दूसरे नंबर पर है पटना जू, जिसे संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है और ये पटना के राजभवन के पास राजबंसी नगर में है। पटना जू की पटना के केंद्र से दूरी 3 किलोमीटर है। पटना जू काफी बड़ा है, जहाँ पर आप
कई तरह के जीव जंतु देख सकते हैं। जू के अंदर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं और हर सेक्शन की अपनी विशेषताएं हैं। पटना के इस जू में आपका मन बहलाने के लिए टॉय ट्रेन और एलिफेंट राइड भी उपलब्ध है। ये जू 50 साल से ज्यादा पुराना है और पटना का ये एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है। पटना जू मार्च से अक्टूबर तक सुबह 5 से शाम 6 बजे और नवंबर से फरवरी तक सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को ये जू बंद रहता है। यहाँ की एंट्री टिकट बड़ों के लिए 30 और बच्चों के लिए 10 रुपए की है। पटना सुपर टिप, पटना घूमने के लिए 2 से 4 दिन का समय बेस्ट रहेगा और यहाँ प्रति व्यक्ति खर्चा 2.5 से 5.5 हजार रुपए के बीच आएगा। पटना में रुकने के लिहाज से फ्रेजर रोड एरिया, एग्जीबिशन रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, दानापुर और आनंदपुरी बेस्ट हैं, क्योंकि इन लोकेशंस में काफी अच्छे होटल्स बने हुए हैं। नंबर 1, इको पार्क। पहले स्थान पर है इको पार्क, जिसे राजधानी वाटिका भी कहा जाता है। इको पार्क पटना के राजबंसी नगर में है और पटना के मध्य से 1 किलोमीटर दूर है। इको पार्क पटना की एक हरी भरी जगह है जहां पर आप प्रकृति को करीब से एंजॉय कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के शुभ नाम से